नमस्कार जी। आप लोगों के सामने एक बात उभर करके आई है। सीएम नीतीश कुमार ने जो वक्तव्य दिया है, किस बात को लेकर के उन्होंने लोगों को समझाना चाहा कि परिवार नियोजन में महिलाओं का क्या हाथ है या महिलाओं की शिक्षा का क्या प्रभाव है। ये बात तो ठीक थी, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आज वो कितने दिन से राजनीति कर रहे हैं और कितने दिन से कितनी उनकी उम्र हो चुकी है। उनकी समझ में ये बात तो आनी चाहिए कि इस ढंग से अश्लील शब्द जो है, जिस ढंग का अश्लील शब्द उन्होंने पेश किया है, अगर उनसे ये प्रश्न किया जाए कि वो ऐसे अश्लील शब्द जो पेश किए, क्या ऐसे अश्लील शब्द वो अपने घर परिवार के बीच में पेश कर सकते हैं? यह बिल्कुल ही गलत है और बिल्कुल ही घटिया शब्द है जिस शब्द को उन्होंने पेश किया। और तमाम तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं कि महिलाओं के दिल में ठेस पहुंचा, महिलाओं को दिक्कतें हुई, महिला जो है उससे पीड़ित हैं। तो ये बात तो जायज़ है कि महिला पीड़ित होगी ही, लेकिन महिला ही नहीं, एक सभ्य समाज जो होता है उसमें पुरुष भी उनसे ज़्यादा हतोत्साहित होता है, उनसे ज़्यादा पीड़ित होता है। क्योंकि यह ऐसी बात नहीं है कि पुरुष ये चाहता है कि जितनी मर्जी अश्लीलता करो, नहीं। अगर जो भी अश्लील शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है वो सर्वथा गलत है, अनुचित है। और ऐसी अगर वो इस ढंग से इस विचारधारा के थ्रू चलते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि नहीं उनके बस की बात है तो सीएम की कुर्सी छोड़ें और जाकर के कहीं संन्यास लें। तो भाई, कहने का मतलब ये होता है कि इतने बड़े पद पर रहते हुए एक नेता के लिए कोई भी शब्द सोच विचार के कहने का होता है, ऐसे नहीं कि अपनी मनमानी होए। और तमाम सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे लेडीज़ और जेंट्स जो है वो उनके पक्ष से बात कर रहे हैं और कुछ लोग उनके विरोध में बात कर रहे हैं। विरोध तो जायज़ सी बात है, उन्होंने जो गलती की है उस गलती का विरोध तो होगा ही, लेकिन जो लोग उनका पक्ष ले रहे हैं वो बिल्कुल अनुचित की बात कर रहे हैं। इसमें पक्ष लेने की कोई बात नहीं होती है, वही राजनीतिक बात अलग है। वोट देना, सपोर्ट करना, सीएम चुनना वो दूसरी बात होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि किसी प्रतिष्ठित पद पर पहुंच करके आदमी और समाज में जो है कि गलत र्यूमर जाए उसके शब्दों से, उसके विचारों से, उसके वाणी से। तो इस तरह से जो भी उन्होंने किया है वो बिल्कुल घिनौना काम किया है, बिल्कुल गलत काम किया है। यह जो है कि समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। मैं मानता हूं कि वो माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन इसके पहले क्या उन्होंने ये सोचा कि हम जो बोलने जा रहे हैं इतना डिटेल उनको समझाने की क्या ज़रूरत थी? आजकल सारे लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे, शिक्षित हैं। सिर्फ एक सेंटेंस की तो बात थी। अगर वो सिर्फ इतने बोल देते कि महिलाएं शिक्षित होगी तो अपने आप जो है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होगा। लेकिन वो इतना डिटेल समझाने लगे कि क्या करने से क्या होता है, इसका क्या मतलब है? ये बिल्कुल गलत है। और इस हिसाब से सीएम को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब वो इस पदभार के लिए लायक नहीं हैं और वो जाकर के संन्यास धारण करें। ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग सीएम बनने के काबिल हैं बिहार में, और जाकर के संन्यास धारण करें और चुप करके दुनियादारी से आगे हटें। क्योंकि महिलाओं को रोकना यह मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि महिलाओं को ठेस पहुंची है, महिलाओं को दर्द हुआ है, महिलाओं को पीड़ा हुई है इस इनके द्वारा दिए हुए वक्तव्य से, तो उसको नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए मेरी भी यही मांग होगी। तमाम सारी महिलाओं से मुलाकात करने के बाद मुझे भी इस बात का अंदाज़ा लगा कि नहीं, जो भी गलती उन्होंने की है वो बिल्कुल क्षमा करने योग्य नहीं है। इसलिए मैं भी इस मांग को ही चाहूँगा कि उन्हें बर्खास्त किया जाए और वो अपने पद से इस्तीफ़ा दें और जाकर के संन्यास धारण करें। जय हिंद। जय हिंद।